नमस्ते दोस्तों। डिफेंस मैट्रिक्स इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में हम भारत की रक्षा तैयारियों और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी उन खबरों का विश्लेषण करेंगे जो आने वाले समय में गेम चेंजर साबित होंगी। आज हम बात करेंगे छठी जनरेशन फाइटर जेट से लेकर न्यूक्लियर ताकत तक, साथ ही S-400 की घातक क्षमता और सुपर सुखोई के अपग्रेड तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। रूस ने भारत को छठी पीढ़ी के फाइटर जेट को विकसित करने का एक नया और बड़ा प्रस्ताव दिया है। ये सिर्फ फाइटर जेट तक सीमित नहीं है। रूस चाहता है कि भारत उसके साथ अगली पीढ़ी के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, अनमैन्ड सिस्टम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी विकसित करे। रूस के अधिकारियों ने बताया है कि वो भारत को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देंगे और एयरक्राफ्ट का लोकल प्रोडक्शन भी भारत में ही होगा। ये FGFA कार्यक्रम को दोबारा पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसके भारत को स्टील्थ तकनीक, उन्नत एवियोनिक्स और अगली पीढ़ी के हथियारों की पूरी पहुंच मिलेगी। रूस ने यह भी साफ किया है कि 2035 तक काफी देशों में छठी पीढ़ी के प्लेटफॉर्म का प्रोटोटाइप तैयार कर लेंगे और वो नहीं चाहते कि इस रेस में भारत पीछे रह जाए। अगर ये डील फाइनल होती है तो ये ब्रह्मोस मिसाइल जैसी सफल भारत रूस सहयोग का अगला लेवल होगा। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की अगली बहुत बड़ी खबर की तरफ। रूस ने भारत को अब तक का सबसे बड़ा ऑफर दे दिया है। रूस ने साफ संकेत दिए हैं कि वो Su-57E फाइटर जेट के साथ पूरी इंजन टेक्नोलॉजी भी इंडिया को ट्रांसफर करेगा। ये कोई आम बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि भारत को अपने खुद के इंजन की बहुत जरूरत है और जेट इंजन की टेक्नोलॉजी भारत पास है नहीं, जिस कारण हमारी एयरफोर्स में तेजस बहुत कम नंबर में शामिल हो पाया है। हम जेट बना सकते हैं पर इंजन वो अभी तक नहीं बना सके। 1983 से हम अपना इंजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं पर अभी तक नहीं बना सके। लेकिन अब हमें जेट इंजन की बहुत जरूरत है, जिससे हमारे फ्यूचर जेट्स की डिलीवरी समय पर हो पाए। इसलिए हमें इंजन टेक्नोलॉजी जहां से भी मिले वहां से लेनी होगी, क्योंकि अब हम और देर नहीं कर सकते। पहले ही एयरफोर्स में फाइटर जेट अपने सबसे लो पॉइंट पर है और जो जेट हैं वो पुराने हैं 4 जनरेशन के। खबरों के मुताबिक रूस का प्रस्ताव है कि Su-57 का जो एडवांस इंजन है, जिसे AL-41F1 या इस्देलिए 117S टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाता है, उसका प्रोडक्शन अब भारत में ही किया जा सकता है। प्लान ये है कि ओडिशा में स्थित HAL के कोरापुट प्लांट में इन इंजनों का निर्माण हो। ये वही प्लांट है जहां पहले से ही रूसी इंजनों पर काम होता है। इसका सीधा मतलब है कि भारत न सिर्फ फाइटर जेट खरीदेगा, बल्कि उसके दिल यानी इंजन को खुद अपने घर में बनाएगा। इससे भविष्य में स्पेयर पार्ट्स की किल्लत नहीं होगी और भारतीय वायुसेना को किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये डील मेक इन इंडिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ, जो R-37M मिसाइल स्टील के ऑर्डर से जुड़ी है। अगली खबर भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाली है। खबर है कि भारत रूस के साथ 300 R-37M लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स की डील फाइनल करने के बेहद करीब है। R-37M 300 कोई साधारण मिसाइल नहीं है। ये दुनिया में एवैक्स किलर के नाम से जानती है। इसकी रेंज करीब 400 किलोमीटर है, जिसका मतलब है कि हमारा फाइटर जेट अपनी सीमा में रहकर पाकिस्तान या चीन के उन बड़े एयरक्राफ्ट्स को मार गिरा सकता है जो अब तक सुरक्षित माने जाते थे। ये मिसाइल मैक 6 स्पीड से टारगेट्स को एंगेज कर सकती है और इसमें एक्टिव रडार सीकर और मिड रेंज कोर्स गाइडेंस सिस्टम लगा है। सबसे अच्छी बात यह है कि डील साइन होने के महज 12 से 18 महीनों के भीतर डिलीवरी शुरू हो जाएगी। इसे मुख्य रूप से हमारे Su-30 MKI पर तैनात किया जाएगा। ये मिसाइल पाकिस्तान के AIM-120 D3 मिसाइल को काउंटर करने के लिए इंडिया को बियॉन्ड विजुअल रेंज में एडवांटेज देगी। इनिशियल बैच की कॉस्ट लगभग $1.5 बिलियन एस्टिमेट की गई है। अब आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जो भारत की 5वीं जनरेशन फाइटर की खोज से जुड़ी है। इंडियन एयरफोर्स ने रशिया से डिमांड की है कि अगर कोई भी Su-57E प्रोक्योरमेंट डील होगी तो उसको फुल हैंड्स ऑन एक्सेस चाहिए होगा। IAF चाहती है वो एयरक्राफ्ट की हर डिटेल को देखे, समझे और अंतिम निर्णय लेने से पहले उसका मूल्यांकन करे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रूस अभी तक ट्विन सीटर वेरिएंट डेवलप नहीं कर पाया है, जबकि IAF स्पेसिफिकली 2 सीट कॉन्फ़िगरेशन चाहती है। ट्विन सीटर वर्जन के फायदे काफ़ी हैं। पायलट ट्रेनिंग आसानी से हो सकती है, मुश्किल मिशनों में वर्कलोड डिवाइड हो जाता है और ड्रोन ऑपरेशंस को कंट्रोल करना भी इजी हो जाता है। रूस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर
और सोर्स कोड एक्सेस की फुल गारंटी दी है, लेकिन ट्विन सीटर हर्डल अभी भी बड़ा रोड ब्लॉक है। रूस ने प्रपोजल दिया है कि वो इंडिया के साथ जॉइंटली 2-सीट Su-57E डेवलप करेंगे और लोकल मैन्युफैक्चरिंग की भी फुल फैसिलिटी देंगे। तो दोस्तों, अगली खबर हमारे मौजूदा बैकबोन फाइटर जेट Su-30 MKI को लेकर है। भारत और रूस ने मिलकर 100 Su-30 MKI फाइटर जेट्स को पूरी तरह से बदलने और उन्हें सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का फैसला किया है। ये अपग्रेड इतना बड़ा होगा कि ये जेट 4.5 प्लस जनरेशन का बन जाएगा। ये डुअल ट्रैक स्ट्रैटेजी है जो HAL के इंडिजिनस अपग्रेड से बिल्कुल अलग चलेगा। इस अपग्रेड में AL-41F1S इंजन, N035 बेल का AESA राडार और OLS-35 IRST जैसे एडवांस्ड रशियन सिस्टम्स लगेंगे। ये अपग्रेड IAF के फ्लीट को 5वीं पीढ़ी की क्षमताओं के करीब अपग्रेड करेगा और एयर डोमिनेंस बनाए रखने में मदद करेगा। HAL का इंडिजिनस सुपर सुखोई प्रोग्राम 25 साल का समय ले सकता है, इसलिए IAF ने सेफ्टी और एफिशिएंसी के लिए डुअल अप्रोच अडॉप्ट की है। फेज 1 में 84 जेट्स का अपग्रेड 2035 तक कंप्लीट होगा और एक्सटेंसिव रीफिटिंग 2032 के आसपास शुरू होगी। ये कोलैबोरेशन रूस के एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करेगा, जो IAF की ऑपरेशनल रेडीनेस और टेक्नोलॉजिकल एज को स्ट्रेंथन करेगा। चलिए दोस्तों, अब रुख करते हैं इंडियन नेवी की तरफ, जहां रोमियो हेलीकॉप्टर की एंट्री होने वाली है। भारतीय नौसेना के लिए यह दिसंबर का महीना बहुत खास होने वाला है। खबर है कि इंडियन नेवी कोची में अपने पहले MH रोमियो हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को आधिकारिक तौर पर कमीशन करने जा रही है। ये हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW हेलीकॉप्टर माना जाता है। चीन जिस तरह से हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियों की घुसपैठ बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए रोमियो की तैनाती एक गेम चेंजर है। INAS 334 स्क्वाड्रन गरुड़ा को कोच्चि में कमीशन किया जाएगा, जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर और सर्विलेंस ऑपरेशंस हैंडल करेगा। MH-60R रोमियो को 2020 में $2.12 बिलियन की फॉरेन मिलिट्री सेल्स FMS कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ऑर्डर किया गया था और ये पुराने सी किंग हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करेगा। अभी तक लगभग 15 हेलीकॉप्टर्स इंडक्ट हो चुके हैं और पूरी 24 हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है और ऑपरेशनल स्क्वाड्रन इंडियन पेनिनसुला को कवर करेंगी। ये हेलीकॉप्टर US नेवी जैसे एडवांस्ड नेवीज में ऑलरेडी प्रूवन है और लो ऑपरेटिंग कॉस्ट के साथ सबमरीन्स और शिप्स को इफेक्टिवली डिटेक्ट कर सकता है। इंडिया ने रिसेंटली 7,995 करोड़ रुपीस की सस्टेनमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है, जो MH-60R फ्लीट को लॉन्ग टर्म सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ये हेलीकॉप्टर न केवल दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढ सकता है, बल्कि उन्हें अपनी टॉर्पीडो और मिसाइलों से नष्ट भी कर सकता है। इसे फ्लाइंग फ्रिगेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये अकेले ही एक युद्धपोत जैसा काम कर सकता है। इसके आने से समंदर के नीचे छिपे दुश्मनों की खैर नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ खास डिफेंस न्यूज। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।